शुरू में जब मैंने काम करना शुरू किया आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन पर 2003-4 में, तो लोग बिलीव नहीं करते थे कि बिहार में आर्सेनिक भी है। और ये धारणा था कि ये बंगाल में और बांग्लादेश में सीमित है, बिहार में नहीं है, क्योंकि कोई स्टडी नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया यूनिसेफ के सपोर्ट के द्वारा। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38। उसमें हमारे डाटाबेस के मुताबिक 18 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हैं। बिहार गवर्नमेंट के मुताबिक केवल 12 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हैं और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक 15 प्रभावित हैं। लेकिन हमारा जो डाटाबेस है उसके मुताबिक 18 प्रभावित हैं। और ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत प्रभावित हैं वो गंगा के दोनों तटों पर हैं, नॉर्थ साइड भी और साउथ साइड में भी। लेकिन साउथ ऑफ गंगा में जो वैल्यू है आर्सेनिक का वो ज़्यादा है। उधर बक्सर से शुरू कीजिए, भागलपुर तक जाइए, तो इन सभी में मोर और लेस काफ़ी हाई मिलता है। नॉर्थ साइड में भी है, लेकिन जो हाई लेवल है वो कम है। जैसे वैशाली में 400 के आसपास मिला है हम लोग को, 400 माइक्रोग्राम पर लीटर। और एक और एरिया है जहाँ काफ़ी ज़्यादा है, वो तराई एरिया है, जो फुटहिल से नेपाल से बॉर्डर से सटा हुआ, जैसे सुपौल हुआ, सहरसा हुआ और ईस्ट चंपारण हुआ, उनमें भी है। तो कुल मिला के 18 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है जहाँ पर कि आर्सेनिक का कंटेंट हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि आर्सेनिक क्या कर सकता है, तो उसके बारे में अक्सर मैं बोलता हूँ कि बेटर हो कि आप ये पूछिए कि आर्सेनिक क्या नहीं कर सकता है। ये डीएनए को इम्पैक्ट करता है, जिसके चलते बहुत सारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। एक्सट्रीम तो कैंसर है, लेकिन अर्ली सिम्टम्स होता है केराटोसिस एंड मेलानोसिस, जिसमें हाथ पर और पाँव में, सोल में आप देखते होंगे ब्लिस्टर के ऐसा फॉर्म हो जाता है। देखने से लगता है कि शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन वो आर्सेनिक का ही प्रभाव है। मेंटल रिटार्डनेस भी रिपोर्ट किया गया है, लीवर मेल फंक्शन भी है, स्किन डिसऑर्डर भी है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी है। तो और बच्चों का जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित करता है। ये इसका सोर्स, अल्टीमेट सोर्स अगर आप पूछिए हमसे, तो हिमालयज ही है। हिमालयज में एक बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिसमें एक मिनरल का नाम है आर्सेनोपाइराइट, जिसमें आयरन और आर्सेनिक कंबाइंड फॉर्म में रहता है और वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो वो सिल्ट के थ्रू, नदियों के थ्रू, जो हिमालयन रिवर है उसके थ्रू प्लेन में आता है, जमा होते जाता है सिल्ट में, और उसके बाद रिवर मियंडर कर जाती है, तो दियारा एरिया खुलता है, जिसको लोग कैप्चर कर लेते हैं, उसमें रहने लगते हैं। तो जब रहने लगे लोग, तो वो पड़ा रहा आर्सेनोपाइराइट ज़मीन में, और किसी को कोई हार्म नहीं कर रहा था, क्योंकि शुरुआत में 70 के पहले लोग सरफेस वाटर पर डिपेंडेंट थे, ग्राउंड वाटर यूज नहीं करते थे। लेकिन 70s के बाद यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, इन लोगों का स्टडी हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक बांग्लादेश, इंडिया को उसमें डेवलपिंग ही बोलते थे, इसमें डायरिया से बहुत डेथ होता है बच्चों का, इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होता है। और उसका कारण है ग्राउंड वाटर में बैक्टीरियोलॉजिकल कॉन्टेमिनेशन बहुत, सरफेस वाटर में बैक्टीरियोलॉजिकल कॉन्टेमिनेशन बहुत है। तो उन्होंने ट्यूबवेल कल्चर शुरू किया और बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो गया, क्योंकि ट्यूबवेल कन्वीनियंट था, 4 बार चलाओ पानी आ गया, पानी एकदम साफ था, और आर्सेनिक में रंग नहीं होता है, गंध नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो अगर आर्सेनिक कंटेन पानी को आप देखिएगा तो बिल्कुल साफ दिखेगा। तो बहुत ज़ोर से इसको लोगों ने अपनाया, और जो डगवेल वगैरह था उसको छोड़ दिया, और धीरे धीरे इरिगेशन के लिए भी जो पानी था वो ग्राउंड वाटर से लेने लगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया ग्राउंड वाटर का, और उसके चलते जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो जहाँ पर आर्सेनोपाइराइट था और जहाँ पर एक्यूफर था, पानी था, वहाँ की केमिस्ट्री में चेंज हुआ, जिसके चलते आर्सेनिक और आयरन डिसोसिएट हो गया आयनिक फॉर्म में। और आयनिक फॉर्म में कोई भी चीज़ चला जाता है तो अवेलेबल हो जाता है। तो आपने हैंडपम्प बहुत चलाया, शुरू में कुछ नहीं हुआ, जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो आपके पानी में आर्सेनिक और आयरन आने लगा। और इसीलिए
अधिकांश जगहों पर जहाँ भी हम लोगों ने अध्ययन किया है वहाँ पर आर्सेनिक और आयरन में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि जहाँ पर आर्सेनिक हाई होता है वहाँ आयरन भी बहुत हाई होता है। और हम लोग का एक थंब रूल है कि जब भी हम लोग फील्ड में जाते हैं सर्वे करने के लिए तो पहले प्लेटफॉर्म देखते हैं हैंडपम्प का, और अगर वो ब्राउनिश या रेडिश दिखता है तो इंडिकेट करता है कि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। और हम लोग का अनुभव ये बताता है कि जहाँ आयरन ज़्यादा होगा वहाँ आर्सेनिक मिलने का संभावना है। तो इस तरह से वो लोकेट करते हैं। इसलिए शॉर्ट आप कह सकती हैं कि ये जो प्रॉब्लम है जियोजेनिक है, एग्रेवेटेड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। इंटायरली आप जियोजेनिक भी नहीं कर सकती हैं, इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बिहार के केस में जितना भी मिला है आर्सेनिक वो किसी फैक्ट्री से नहीं मिला है या कोई पेस्टिसाइड से नहीं आया है इतना। उसका सोर्स है हिमालयन रिवर्स सिल्ट आर्सेनोपाइराइट, लेकिन हम लोग उसको एग्रेवेट करते हैं। अगर सस्टेनेबल यूज़ करते ग्राउंड वाटर का और हम लोग का सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर मिक्स होता तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो धीरे धीरे आएगा, सब लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि कैंसर के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, विजुअल सिम्टम भी बढ़ रहा है, तो गांव में भी अवेयरनेस का लेवल अब ज़्यादा है। और हम लोग रिवर्स ट्रेसिंग कर रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 700 बेड का हॉस्पिटल है, एक साल में 25,000 कैंसर पेशेंट आते हैं। तो कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ आता है विथ आर्सेनिकोसिस सिम्टम तो हम तुरंत उसके गांव में भेजते हैं, वहाँ से पानी कलेक्ट करवाते हैं, ये रूल आउट करने के लिए कि ये आर्सेनिक से है या नहीं है, क्योंकि कैंसर का बहुत कारण होता है। हर कैंसर तो आर्सेनिक से नहीं होता है, लेकिन अगर हमको उसके गांव में जहाँ से वो पानी पी रहा है उसमें आर्सेनिक मिल गया, उसको विजिबल सिम्टम भी है, उसके ब्लड में आर्सेनिक मिल गया, उसके हेयर में मिल गया, उसके नेल में मिल गया, तब हम कह सकते हैं कि ये कैंसर जो है ये आर्सेनिक से काउज हुआ है। तो वो हम लोग काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू कम्युनिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। क्योंकि आप कोई हाईटेक बना दीजिए स्ट्रक्चर और उसको गांव में लगा दीजिए, उसका कोई टेक केयर करने वाला नहीं हो, उसको मेंटेन करने वाला नहीं हो और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं हो, तो टेक्नोलॉजी फेल कर जाता है। और यहाँ सोशल साइंटिस्ट का ज़रूरत होता है। साइंटिस्ट तो टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, लेकिन ग्राउंड में उसको एक्सेप्ट कराने में सोशल जो टेक्निकल साइंटिस्ट है वो फेलियर है, सोशल साइंटिस्ट का काम है वो। और यही हुआ बिहार में। जब आर्सेनिक मान लिया लोगों ने तो रिमूवल की बात हुई पहले, बहुत बार सारे उस समय नए नए कंपनी आए, किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, कुछ कर दिया, ऐसे वैसे बना के दे दिया, लगा फेल कर गया और बहुत सारा खर्च हुआ पैसा। लेकिन खर्च होने के बाद भी कुछ दिन के बाद वो यूनिट फेल कर गया, क्योंकि उसका प्रॉपर ओनरशिप नहीं था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं था, यूं ही चला दिया। इसको ब्रेक करने के लिए हमने कुछ इनिशिएटिव लिया, जिसका सोल ऑब्जेक्टिव था ये डिमॉन्स्ट्रेट करना कि जो टेक्नोलॉजी है वो फेलियर नहीं है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का तरीका फेलियर है। और उसमें पहला इनिशिएटिव हमने लिया था 2012 में। मनेर है यहाँ पास में, उस गांव में आर्सेनिक है काफ़ी, गंगा के किनारे गांव है, वहाँ मैंने एक यूनिट लगाया जो जिसमें हमने मीडिया यूज़ किया, एडजॉर्बेंट मीडिया आर्सेनिक रिमूवल के लिए, जिसका नाम है HAIX। और उसको हम लोगों ने इंस्टॉल कराया, जिसमें वही 2 बैरल यूज़ किया हम लोगों ने, एक तो आयरन के रिमूवल के लिए और फिर आर्सेनिक के रिमूवल के लिए। और ये टोटली ग्रेविटी डिपेंडेंट था, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू था, कोई बिजली का खपत नहीं था और टेक्नोलॉजी भी सिंपल था। वो अभी तक चल रहा है, आज भी चल रहा है और अभी भी वो आर्सेनिक फ्री वाटर दे रहा है। और उसका देखभाल का जिम्मेवारी हमने किसी सरकारी को या किसी सैलरीड आदमी को नहीं दिया। गांव के किसान हैं, उनसे मैंने बात किया कि देखिए ऐसे ऐसे आपके गांव में प्रॉब्लम है, क्या आप ये जिम्मेवारी लेंगे इसका देखभाल करने का? और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आज भी वो चल रहा है। तो ये ज़रूरी है कि जो भी मिटिगेशन स्ट्रक्चर आप लगाइए उसमें ओनरशिप डिफाइंड होना चाहिए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। लेकिन हमको लगता है प्रायोरिटी भी गवर्नमेंट का है कि पहले पानी सप्लाई कर दें और फिर देखें क्वालिटी का क्या इशू है। क्वालिटी भी उनके ध्यान में है, लेकिन क्वालिटी पर कितना काम कर रहे हैं उनको हमारा मतलब हम जानते नहीं हैं।
लेकिन मेन उनका थ्रस्ट अभी है कि किसी तरह से हर घर में पहले पानी पहुंचा दें। आपने देखा भी होगा जिस गांव में आप गई थी वहाँ पर भी नल पहुंच गया है, लेकिन वहाँ ट्रीटेड पानी नहीं है, नॉर्मल पानी वहाँ जा रहा है। लेकिन इस पर भी ध्यान देना होगा। देयर शुड बी अ पॉलिसी वेयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान शुड बी देयर फॉर बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर।